Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Educational Information. आज हम आपके लिए महात्मा गांधी के जीवन की कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता है? असल में गांधी जी के चरित्र में पाए जाने वाली विशेषताओं के कारण भारत की जनता ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी और वे सामान्यतः महात्मा गांधी के नाम से ही जाने जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कहाँ से मिली थी गांधी जी को राम नाम जपने की प्रेरणा? गांधी जी को बचपन से ही भूत प्रेत आदि का बहुत डर रहता था। इसीलिए गांधी जी को भूत प्रेत आदि के भय से बचाने के लिए उसके परिवार की पुरानी नौकरानी रंभाधाय ने राम नाम जपने की प्रेरणा दी थी और इसी तरह गांधी जी ने राम नाम जपना शुरू किया। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं, गांधी जी के जीवन की ओर एक झलक देखते हैं। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता जो राजकोट रियासत के प्रधानमंत्री थे। गांधी जी के पिता कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय, सूर और उदार थे। वे लोभी नहीं थे, इसीलिए गांधी जी और उनके भाइयों के लिए बहुत कम संपत्ति छोड़ गए थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की माता भावुक, साध्वी, पूजा पाठ करने वाली महिला थीं। बीमारी के समय भी वे व्रत नहीं छोड़ती थीं। वे व्यवहार कुशल स्त्री थीं और राज परिवार में भी उनका आदर था। महात्मा गांधी के पिता ने 4 विवाह किए थे। महात्मा गांधी 3 भाई थे। महात्मा गांधी अपने पिता के सबसे छोटे बेटे थे। उनकी माता साध्वी स्त्री थीं। वे बिना पूजा पाठ किए कभी खाना नहीं खाती थीं। वे हमेशा वैष्णव मंदिर जाती थीं। ये तस्वीर है करमचंद गांधी और पुतलीबाई की, यानी महात्मा गांधी के माता पिता की। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उनका बचपन पोरबंदर में ही बीता था। महात्मा गांधी के पिता पोरबंदर के राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। तब उनकी उम्र लगभग 7 वर्ष की थी। उन्हें राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया था। शिक्षा के दृष्टिकोण से वे एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे। वे बहुत शर्मीले लड़के थे। दूसरी कक्षा के बाद उन्हें इनाम मिलने लगे और 5वीं कक्षा के बाद उन्हें प्रतिमास 4 और 10 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। गांधी जी जब हाई स्कूल के पहले वर्ष में थे, तब शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जायज साहब विद्यालय में आए। उन्होंने पहले दर्जे के विद्यार्थी को 5 शब्द लिखने के लिए दिए। इनमें से एक शब्द कैटल था, जिसकी स्पेलिंग गांधी जी ने गलत लिखी थी। इस घटना से शायद आप सब परिचित हों, और अगर नहीं है तो ध्यान से सुनिए। मास्टर ने अपने बूट से ठोकर मारकर गांधी जी को चेताया कि बगल वाले लड़के की पट्टी से देखकर स्पेलिंग ठीक कर लें, पर गांधी जी ने नकल नहीं की। बाकी सब लड़कों के पांचों शब्द सही पाए गए। केवल वे ही बेवकूफ समझे गए। गांधी जी ने बेवकूफ कहलाना पसंद किया, पर नकल नहीं की, तथा मास्टर साहब के प्रति उनका आदर भी कम नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल के हेडमास्टर दोराब जी एदल बच्चे प्रेमी थे और विद्यालय में इन्होंने खेल कूद अनिवार्य कर दिया था। महात्मा गांधी को खेल कूद और संस्कृत में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि उन्होंने जितनी भी संस्कृत सीखी है, उनके संस्कृत के शिक्षक कृष्ण शंकर जी से सीखी है। उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि वे अधिक संस्कृत नहीं सीख पाए। गांधी जी को अपने जीवन की सर्वाधिक प्रेरणा श्रवण पितृभक्ति नाटक, अनटू दिस लास्ट और श्रीमद् भागवत गीता जैसी पुस्तकों से मिली। महात्मा गांधी के पिता ने उन्हें श्रवण पितृभक्ति नाटक जैसी पुस्तकें दी थीं। उन्होंने जिसे बड़ी चाव से पढ़ा था और उसका नाटक भी देखा था। तब उनकी इच्छा श्रवण कुमार की तरह बनने की हुई।
रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का प्रभाव गांधी जी के जीवन पर विशेष रूप से पड़ा। इस पुस्तक का अनुवाद उन्होंने गुजराती में सर्वोदय नाम से किया है। इस पुस्तक की ये बातें उन्हें बहुत अच्छी लगीं कि सबके भले में अपना भला है। परिश्रम का जीवन ही सच्चा जीवन है। वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन को इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार ढालने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत गीता का भी गांधी जी के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा। जीवन की कठिनाइयों को वे गीता से ही सुलझाते थे। अपरिग्रह, समभाव एवं ट्रस्टी का सही अर्थ उन्हें गीता से ही ज्ञात हो सका। इसी समय एक नाटक कंपनी द्वारा अभिनीति सत्य हरिश्चंद्र नाटक उन्होंने देखा। महात्मा गांधी ने जब हरिश्चंद्र का नाटक देखा था, तब उनकी इच्छा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनने की हुई और इस नाटक से वे बहुत प्रभावित हुए। हाई स्कूल में महात्मा गांधी के थोड़े ही विश्वास पात्र मित्र थे। महात्मा गांधी का मानना था कि मित्र समान गुण वालों के बीच शोभती और निभती है। महात्मा गांधी के पिता की जब तबीयत खराब थी तो उनका अधिक समय पिता की सेवा में ही बीतता था। जब महात्मा गांधी 16 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी की लंबी बीमारी भगंदर के चलते निधन हो गया था। उनके पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनके नवजात पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी। 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा बाई से हुआ था। ब्याह के चलते महात्मा गांधी का एक वर्ष बेकार चला गया। मात्र 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए, लेकिन वह पुत्र जीवित न रह सका। इस तरह गांधी जी के कुल 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास हुए। ये तस्वीर कस्तूरबा बाई और गांधी जी की है। महात्मा गांधी की आदत थी कि पढ़े हुए में से जो पसंद आता उस पर वे अमल करते और जो पसंद नहीं आता उसे वे भूल जाते थे। महात्मा गांधी ने पढ़ा था कि पत्नी व्रत का पालन करना ही पति का धर्म है। वे अपनी पत्नी को आदर्श व शिक्षित बनाना चाहते थे। कस्तूरबा बाई स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और महात्मा गांधी के साथ कम बोलने वाली थी। कस्तूरबा बाई को अपने अज्ञान का असंतोष नहीं था। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे अफ्रीका चले गए और उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा अफ्रीका में हुई। विलायत जाने से पहले गांधी जी ने मां के समक्ष 3 प्रतिज्ञाएं की थी कि वे कभी मांस भक्षण नहीं करेंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, पर गमन नहीं करेंगे। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बने। सन 1914 में गांधी जी भारत लौट आए। इसके बाद उनके जीवन की असल यात्रा शुरू हुई, जो अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। फरवरी 1919 में अंग्रेजों के बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 के बसंत में समूचे उपमहाद्वीप को झकझोर दिया। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। ये तस्वीरें उन्हीं आंदोलनों में से एक है। ये तस्वीर दांडी यात्रा की है। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई।
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।